तो भैया लोग किसका ले लेंगे? एजेंट पैसे दे रहे हैं, फिर छोड़ते हैं। एजेंट की सेटिंग रहती है ना, वो पहले पकड़ते बाद में पैसे लेके छोड़ते फिर। ओके, तो इसमें ले लूँगा एक। इसके सामने किसी को शूट वगैरह किया था? सर शूट तो किया है, एक नेपाली को शूट किया हुआ मेरे सामने। क्या बोल के मतलब? सर स्पेनिश बोलते हैं, हाँ अच्छा, वो लैंग्वेज समझ में नहीं सिर्फ 2 बार आते हैं, वो बोल नहीं सकते। अच्छा ओके ठीक है, वो इंग्लिश में बोलता है वो भी? नहीं, मुझे 2 वर्ड जो आप बता रहे हैं वो भी इंग्लिश में बोलते हैं। स्पेनिश में बोलते हैं, लेकिन इतने दिन रहने के बाद समझ में आ गया था क्या बोलते हैं, क्योंकि दिन में आके शुरुआत ही उससे होती गाली देते थे? है। बस अच्छा उसके बाद मारना चालू करते थे। जिसके पैसे नहीं आते तो उसको मारते थे, टॉर्चर करते थे, घर वालों से पैसे मंगाओ। अच्छा, घर तो जिसके वालों आगे को- उसको फिर उसको ऐसा रहता कि 7-7 टीम करके निकालते थे आगे पनास्को के लिए। पनास्को से फिर वहाँ से फिर पूछा जाता है कि पेमेंट किसकी कन्फर्म नहीं हुई है। अच्छा पेमेंट नहीं मिलती है, फिर वहाँ पर रखा जाता है, ओके स्टेप बाय स्टेप पेमेंट क्लियर होती है। तो आप जब वहाँ पे थे तो आपने भी कुछ पैसा भेजा क्या उनको? सर ऐसा मैक्सिको था कि में? जो हमारे एजेंट के पैसे रहते हैं, ये ग्रुप बना के भेजते हैं। ग्रुप के चक्कर में आदमियों को वहाँ मार खिलाते हैं कि हाँ एक अकेला आदमी जाएगा तो इनको $2000 खर्चा आता है, साथ में जाएंगे तो इनको $1500 खर्चा आता है। $500 के बचाने के चक्कर में ये आदमियों को मार खिलाते हैं। नहीं तो आप जब वहाँ पे आपको जब पकड़ा था उन्होंने, तो यहाँ से घर से पैसा गया उस समय क्या एक्सटॉर्शन के तौर पे कुछ? मतलब जो अपना पैसा की बात हुई थी 18 लाख, उसके बाद 31,50,000 रुपये हमने वहाँ दिए। अच्छा, तब इसलिए आपकी जान बची थी? हाँ जी, हाँ जी। फिर बताया जाता है कि भाई इधर जाके पैसा क्लियर करना पड़ता है और इसके आगे तुम्हारे को निकाला जाएगा। अमेरिका के बॉर्डर पेट्रोल एजेंसी के चीफ माइकल बैंक ने जैसे ही अपने एक्स हैंडल पर एक वीडियो साझा किया, भारत में इस पर बवाल मच गया। इस वीडियो में कई भारतीय अप्रवासी बेड़ियों में जकड़े हुए चलते नजर आए, जबकि कुछ के हाथों में हथकड़ियां भी थी। इस वीडियो के सामने आने के बाद अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे भारतीयों के जबरन निर्वासन को लेकर बहस छिड़ गई। दरअसल अमेरिका ने हाल ही में 104 भारतीय अप्रवासियों को जबरन निर्वासित कर C-17 मिलिट्री प्लेन के जरिए पंजाब के अमृतसर भेजा। इन लौटे अप्रवासियों में से एक गुरदासपुर निवासी जसपाल ने इस बात की पुष्टि की कि अमेरिका ने उन्हें वापस भेजने से पहले उनके हाथ पैर बांध दिए थे। अमेरिका की ट्रंप सरकार ने हाल ही में 104 भारतीयों को देश से डिपोर्ट कर भारत भेज दिया, जिनमें महाराष्ट्र के नागपुर के रहने वाले 34 साल के हरप्रीत सिंह भी शामिल हैं। लेकिन उनकी ये वापसी एक आम मामला नहीं, बल्कि धोखाधड़ी, संघर्ष और खौफनाक अनुभवों से भरी एक त्रासदी है। भारत लौटने के बाद हरप्रीत सिंह ने कैमरे पर क्या कुछ कहा, एक बार आप इनकी बात सुनिए। मैं यहाँ से अपना कनाडा का वीज़ा लेके गया था, तो मुझे न्यू दिल्ली से 5 तारीख को 5 दिसंबर को मैं चला था। वहाँ से मुझे चढ़ने नहीं दिया, अबू धाबी से वापस किया गया। मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी, अबू धाबी से मैं वापस आ गया था 6 तारीख को। उसके बाद मैं 8 दिन दिल्ली में रहा हूँ। फिर उसके बाद मुझे अपना इजिप्ट कैरो की फ़्लाइट दी गई है 18 दिसंबर को। वहाँ से मैं इजिप्ट गया था। इजिप्ट से मुझे मॉन्ट्रियल की फ़्लाइट दी गई थी बाया स्पेन। स्पेन पे मुझे उतार लिया गया था। जो मेरा लगेज है वो मॉन्ट्रियल में जा चुका है। वहाँ से फिर मुझे 4 दिन तक के एयरपोर्ट में, उसके बाद मुझे अपना ग्वाटामाला भेजा गया है। ग्वाटामाला से मुझे अपना निकारागुआ पीछे भेजा गया है। निकारागुआ भेजा गया। निकारागुआ से फिर मुझे एंट्री मिली है उनके देश की $160 में। वहाँ से फिर मुझे हॉन्डुरस लाया गया। हॉन्डुरस से मुझे ग्वाटामाला लाया गया। फिर ग्वाटामाला से ऐसे करते हुए हम मैक्सिको से हार्मासिलो से अपना पनास्को से मैक्सिकली, और मैक्सिकली से अपना टकाटे बॉर्डर। हमको ये बताइए कब आप गए थे वहाँ पे, कितना पैसा आपका खर्च हुआ, कैसे पैसे की व्यवस्था की आपने? मेरा पैसा 49,50,000 खर्च हुआ है। और वैसे व्यवस्था ऐसा कि ये कुछ एक्सिस बैंक से लोन लिया हुआ है, कुछ ऐसे लोन लिया और कुछ अपने यार रेस्टोरेंट से लोन लिया हुआ है। कब गए थे आप? मैं 5 दिसंबर से यहाँ से निकला हूँ 2024 में। ये बताइए वहाँ पे जब रिपोर्ट किया गया कैसे प्रोसेस थी पूरा, किस तरह से बताया जाए, हथकड़ी लगा हाँ लाया गया था आपको? बिल्कुल। किस तरह से लाया गया, पूरा कैसे प्रोसेस थी वहाँ पे? हमें बताया गया कि वहाँ से रिलीज़ हो गए आप, हम आपको वेलकम सेंटर लेके जा रहे हैं। वहाँ वेलकम सेंटर होता है जहाँ से रिलीज़ किया जाता है। हमें धोखेधड़ी से वहाँ से भी लेके आया यूएस गवर्नमेंट, हथकड़ियाँ डाल के। और बाद में वहाँ एयरफोर्स का कैंप है, उसके बाजू में वेलकम सेंटर है। तो हमारे को बताया गया था कि वेलकम सेंटर से आप रिलीज़ हो जाओगे, लेकिन वहाँ ना करते हुए हमारे को प्लेन में डाल दिया गया, जो एयरफोर्स का प्लेन होता है। उसमें 104 बंदे हम डिपोर्ट होके आए। हाथों में हथकड़ियाँ थी उस दौरान? हाथों में, पैरों में, अपना यहाँ पर जो चैन होती है कमर में, सब जगह थी।
ये बताइए किस लिए आप वहाँ पे गए थे और जो पैसे लिया था आप क्या महसूस कर रहे हैं आप? मैं सर कनाडा के वीज़े के थ्रू गया था, लेकिन एजेंट की लापरवाही या बोल दीजिए या उसकी बेवकूफ़ी के कारण मुझे ये रास्ते से जाना पड़ा। और मेरा जो बिज़नेस यहाँ कम था, मतलब यहाँ गाड़ी वालों का बिज़नेस नहीं हो रहा है, तो हम पैसे कमाने के लिए वहाँ गए थे। यूएस नहीं जाना चाहता था, लेकिन कनाडा जाना चाहता, जो मेरा वीज़ा था। फिर वहाँ से मुझे यहाँ भेजा गया। आप 2 महीने वहाँ पे थे, 2 महीने आपने क्या क्या किया? 2 महीने में तो कुछ नहीं सर, ज़्यादातर तो इंडिया में और वो कैरो में रहे। बाद में माफिया ने पकड़ लिया था हमारे को गन पॉइंट पे। 10 दिन माफिया के पास रहे हम, हरमासिलो में। तो ये कहाँ, कौन से देश में आप थे? जहाँ मैक्सिको हरमासिलो। जहाँ माफिया ने पकड़ लिया गया, पुलिस द्वारा हमारे को सरेंडर कराया गया माफिया के थ्रू। उन वहाँ की मैक्सिको की पुलिस भी वहाँ पर उनके साथ मिली हुई थी। अमेरिका क्या रोल कॉल था जो डिपोर्ट किया आपको वहाँ से? मैक्सिको से कैसे पहुँचे आप अमेरिका, फिर कैसे डिपोर्ट किया गया वहाँ से? मैक्सिको से मैंने आपको जैसा बताया कि पनास्को पहुँचा जाता है पहले। पनास्को से मैक्सिकली लेके जाते हैं बाय कार। बंद कार होती है, पीके होती है, उनमें से लेके जाया जाता है। वहाँ से फिर वो मैक्सिकली से उनका जो बॉर्डर रहता है वो उनके बाजू से एक जगह है, खाली जगह, पहाड़ है। वो पहाड़ क्रॉस करना पड़ता है 3 घंटा, फिर वो मैक्सिकली आगे जाके कार अपने को फिर बिठा लेती है। वहाँ से टकैत के लिए अपन जाते हैं, जो 4.5 घंटे अपने को वॉक करना पड़ता है, पहाड़ चढ़ने पड़ते हैं। फिर उसके बाद वो अपने को एक 0 लाइन आती है जहाँ पर मतलब कांटेदार तार होती है, वहाँ से पार करा के वो चले जाते हैं। उसके बाद 16 घंटे अपने को पैदल चलना पड़ता है, नीचे उतरना पड़ता है पहाड़। उसके बाद अमेरिकन पुलिस आके गिरफ्तार करती है। आप लोगों को संदेश देंगे कि वो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और अब आपका भविष्य क्या लगता है, आप क्या करेंगे यहाँ पे आगे? सर भविष्य का तो अभी सोचा नहीं, क्योंकि आज ही आए। लेकिन ये है कि सबको यही बोलेंगे भैया एजेंट के थ्रू मत जाइए, अपना आप देखिए, क्योंकि एजेंट बहुत झूठ बोलते हैं। बोलते कुछ है, होता कुछ है। लीगली जाओ, वीज़ा लगा के जाइए। वीज़ा भी एक बार आप खुद जाके एक बार कंफर्म फिर से कीजिए। वैसे वीज़ा होने के बाद क्यों डिपोर्ट, मतलब क्यों नहीं भेजा जाता है, ये तो किसी को अभी तक नहीं मालूम, क्योंकि अभी तो ने मुझे भी नहीं बताया गया है कि तुम क्यों वापस आए हो। तो ये रीज़न आज अभी भी मेरे लिए हाइड है। आगे ये है कि भैया ये रास्ते से नहीं जाना चाहिए, इससे भी गंदे रास्ते हैं, लेकिन वहाँ से भी मत जाइए, क्योंकि काफ़ी जाने जाती है, शूट किया जाता है, अपना माफिया मारता है, सब कुछ किया जाता है। तो ये रास्ते से बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। कितना लोन था? एक्सिस बैंक आपने लोन लिया था, कितना लोन था वो? 25 लाख रुपए का लोन है। हरप्रीत सिंह का कहना है कि अगर एजेंट ने सही जानकारी दी होती तो वो आज कनाडा में होते, न कि इस तरह अपमानजनक तरीके से भारत वापस भेजे जाते। माफियाओं के चुंगल में फंसने से लेकर पुलिस की गिरफ्तारी और डिपोर्टेशन तक का सफर उनके लिए किसी बुरी सपने से कम नहीं था। इस मामले पर सुखविंदर सिंह, जो कि प्रधान गुरुद्वारा हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा, एक बार आप उनकी बात सुनिए। सबसे ज़्यादा गुजराती है उसमें, पंजाबी है, राजस्थानी है, हरियाणा वाले हैं ज़्यादातर, और देखा जाए तो केरला वाले, ये सब जो लोग हैं ये सब बाहर यहाँ से निकल रहे हैं। बेरोजगारी की वजह मेन मुद्दा ये है, काम यहाँ है नहीं, पैसे की लालच में, पैसे कमाने की लालच में, अच्छा जीवन जीने की लालच में ये सब जाते हैं वहाँ। आप प्रधान जी हैं, क्या बच्चों को जो नए लोग हैं, युवा है, उनको क्या संदेश देंगे? देखिए 50 लाख रुपए लगा के हम यहाँ कोई बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन कुछ नीतियाँ ऐसी है जो जिनकी वजह से ये मजबूर हो जाते हैं जाने के लिए। यहाँ भविष्य जो है सेकुलर नहीं है, इस चक्कर में लोग चले जाते हैं कि नीतियाँ कभी कम ज़्यादा होती है। यहाँ पढ़ाई तो बहुत है, ऐसी पढ़ाई किसी विश्व में नहीं है जहाँ जो इंडिया के अंदर है, लेकिन यहाँ प्रैक्टिकली नहीं है। मेन प्रॉब्लम यह है, यहाँ किताबी पढ़ाई कराई जाती है जो दुनिया में शायद नहीं है जितनी अच्छी पढ़ाई हिंदुस्तान की है, लेकिन ये एक प्रॉब्लम है कि यहाँ प्रैक्टिकल नहीं कराया जाता। प्रैक्टिकली कोई वो काम कराया जाए, स्किल जिसको डेवलपमेंट कहते हैं, वो किया जाए तो शायद अपने बच्चों को बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े और ये जीवन अपना खतरे में डालने की ज़रूरत ना पड़े। गवर्नमेंट को, मैं सरकार से भी ये निवेदन करूँगा हाथ जोड़ के कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को स्किल डेवलपमेंट दे, पढ़ाई के साथ साथ ये भी कोर्स चलने चाहिए, ताकि स्कूल और कॉलेजों से निकलने के बाद वो सीधा अपने काम पे लगे, कोई फैक्ट्री की जॉब में लगे, जो इनको स्किल करना है उसी सेक्टर में उनको नौकरी मिले। इस हिसाब से व्यवस्था की जाए। पढ़ाई में तो एक नंबर है, जब यहाँ से बच्चे बाहर जाते हैं ना, बोलते हैं यहाँ की पढ़ाई कुछ नहीं है। जो वहाँ जगह पढ़ते हैं तो बोलते हैं यहाँ इंडिया जैसी तो पढ़ाई नहीं है, लेकिन तकलीफ़ ये है वहाँ प्रैक्टिकल कराते हैं, यहाँ प्रैक्टिकल नहीं कराते। मैं तो सभी बच्चों से ये कहूँगा कि ये पैसा यहाँ लगा के अपना रोज़गार, समय का रोज़गार चालू करो और अपने परिवार को और अपने आप को खुशी और खुशहाल बनाओ, साथ में देश को भी।
आपका नाम और अभी पोस्ट? मेरा नाम सुखविंदर सिंह है। मैं बाबा बुड्ढा जी नगर का मुख्य सेवादार हूँ, प्रधान हूँ यहाँ का। इसी के नाते मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ कि अपने बच्चों को अगर भेजना ही है तो लीगल तरीके से भेजिए। हरप्रीत सिंह भारत लौटने के बाद अपने खोए हुए पैसे और जीवन को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए ये इतना आसान नहीं होगा। उनकी ये कहानी उन लोगों के लिए एक सीख है जो अवैध तरीके से विदेश जाने का सपना देखते हैं, क्योंकि कभी कभी ये सपना हकीकत बनने से पहले भयानक रूप में बदल सकता है।